अरे हो गई शेखर जज्बाती मेरी बहन, इसकी बातों पर गौर ना कीजिए। मोती गौतम हवाले में कानून के। मोती गौतम हवाले में कानून के। हम गरीब जिनको लगा दीजिए मोती गौतम। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये जानता था कि मैं कानून का बागी हूं। एक ना एक दिन हमें कानून की गिरफ्त में जाना ही है, लेकिन उससे पहले आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये अंगारा कानून का बागी जरूर है, लेकिन ऐसा कोई घिनौना काम नहीं किया है जिसकी निगाह कानून की निगाह में मैं गलत हूं। लेकिन गलत हूं ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों को सताया हूं जिन लोगों ने गरीबों के खून और पसीने की कमाई को अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। उनके खजाने को खाली करके मैं गरीबों की मदद किया हूं, अनाथ बच्चों की मदद किया हूं इंस्पेक्टर साहब। और ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपके कानून की निगाह में मैं गलत हूं, लेकिन कानून जरूर गलत मानेगा कि मैं गलत हूं। अंगारा, सुबह का भूला शाम को घर चला आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं जानता हूं, मैंने सामाजिक जीवन को बहुत नजदीक से पढ़ा है और देखा है। हर मुजरिम के पीछे एक कहानी होती है, और जो लोग गलत रास्ते पर जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शौकिया गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन 90% लोग किसी न किसी के द्वारा सताए जाते हैं और मजबूरी बस वो हथियार उठाते हैं और चंबल का रास्ता देखते हैं। अंगारा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन तुम कानून की निगाह में गुनहगार हो तो आज सबसे पहले तुम्हें अरेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और ईमानदारी के साथ जो तुमने किया है उसे मैं अदालत को बताने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा, अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें न्याय मिले और तुम नाजायज जेल के अंदर अपना समय ना व्यतीत करो। ठीक है इंस्पेक्टर, मुझे जेल जाने का अफसोस नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे जेल चले जाने के बाद जिस बहन को हमेशा मैंने खुश रखा, वह हमारी बहन इस दुनिया में फिर दुखिया का जीवन व्यतीत करेगी, और लोग इसको पता नहीं किस नजरिए से देखेंगे। इसी बात का हमें ज्यादा अफसोस है। अब इसे सहारे की जरूरत है। मैं जेल चला जाऊंगा तो इसका सहारा कौन बनेगा? इसलिए मैं ये समझता हूं कि आपसे अच्छा कोई सहारा नहीं देने वाला है। मैं अपनी बहन से बिना पूछे आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि हमारी आप विनती स्वीकार करें तो मैं आपसे कुछ कहूं। कहिए अंगारा, मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अपनी इस बहन का हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूं। क्या आप इसका हाथ और साथ कबूल करेंगे? अंगारा, इस लड़की की काबिलियत ने, इसकी होनहारता ने ऐसा जादू डाला है कि यहां बैठे हर इंसान के दिल पसीज गए होंगे, और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि इसके साथ भगवान ना करे कल को फिर कोई घटना दुर्घटना हो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं और इसे सहारा देने के लिए जिस रूप में चाहो उस रूप में तैयार हूं। बताइए मुझे करना क्या है? बहन काजल, देख बहन, अब ये तेरा भाई तुझसे बहुत दूर जा रहा है। अब पता नहीं हमारी और तुम्हारी मुलाकात होती है या नहीं। ये क्या कह रहे हैं भैया? मैं जो कह रहा हूं बहन
सच कह रहा हूँ। मैं आपकी जमानत बहुत जल्दी ही कराऊंगा। अरे पगली, तेरे इस भाई को जमानत की जरूरत नहीं है। मैं इतना गंदा इंसान नहीं हूं। जरूरत पड़ेगी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें अकेला फिर इस दुनिया में छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में तेरा कोई सहारा नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैं कहना यही चाहता हूं बहन कि तुम्हें सहारे की जरूरत है, इसलिए मैं जेल जाने से पहले तुम्हारा सहारा बना देना चाहता हूं। तुम्हारा एक आदमी तुम्हारे साथ में कर देना चाहता हूं, ये नहीं कि तुम्हारा हाथ इंस्पेक्टर शेखर के हाथ में देना चाहता हूं। तुम्हारा क्या फैसला है? ये क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है और मेरी भी भलाई है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने मेरी हर खुशी पूरी की है भैया, हाँ बहन, तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। आप जो करना चाहे कर सकते हैं। तो बहन, ये अंगारा इस काम को इसी जगह पर इसी वक्त कर देना चाहता है। तुम्हारा हाथ मैं इंस्पेक्टर शेखर के हाथों में देकर ही जेल जाना चाहता हूं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बहन की तरफ से हमेशा माफी मांगता चला आया हूं और हमेशा माफी मांगता रहूंगा। यदि इस बहन से कोई गलती हो जाए जीवन में, तो हमारी इस बहन की गलती को भूल करके इसे अपनाता है, अपनाने की ही कोशिश करता। और आज इस अंगारा के पास आपको दहेज देने के लिए एक पैसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रखा हूं। जो कुछ भी किया हूं सब दूसरों के लिए किया हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये सोचता हूं कि हमारे ऊपर सरकार ने जो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, आप उस इनाम को कृपा करके दहेज के रूप में अंगारा मेरे भाई, यदि मैं इस लड़की को स्वीकार कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं दहेज के लालच में इसे स्वीकार कर रहा हूं। ईश्वर का दिया हुआ और मेरी मेहनत की कमाई से जो कुछ मिलेगा उससे इसका भरण पोषण आराम से हो जाएगा और मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अंगारा, मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारे सर पर रखा हुआ 1 लाख रुपए का इनाम है, तुम जैसे गरीबों में बांटते थे, जैसे गरीबों की सहायता करते थे, उन्हीं में मैं निछावर कर दूंगा और तुम्हारा ये अभियान चलता रहेगा। अंगारा, मैं इसी जगह पर तुम्हें एक और अवसर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि शीतल का हाथ किशन के हाथ में देकर जेल जाने से पहले तुम और एक कन्यादान करते जाओ, ताकि ये जमाना देखे कि हम किस तरीके से न्याय करते हैं। और एक इंसान अगर सामाजिक दायरे में रहकर अपना जीवन यापन करना चाहता है तो एक बिगड़े हुए इंसान को एक अवसर देना चाहिए, और उस अवसर के लिए मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, आप एक और कन्यादान कर कर तब जेल की ओर जाइए और तुम्हारी पैरवी करने के लिए तैयार है। हाँ, इस सीन को देखते हुए माननीय हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान कप्तान जी, उनकी मम्मी, उनके भाई बादल और मदन, इन सामानों के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है पार्टी के तरफ से। इन सब महानुभाव को लाख लाख सा धन्यवाद। हाँ, मैं उन प्रधान जी को अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है। बोलबा तो हम पकड़ के मां कहती कही दे, समझ ले ना, चुप मार के बैठा रहे। इंस्पेक्टर साहब, जो अवसर आपका था, जो काम आपका था, आपको करना था, क्योंकि आप एक बहन के भाई हैं। ठीक है, आपने वो मौका मुझे दिया तो बड़ा अच्छा है। ये अवसर दे करके हमें बहुत बड़ा एहसान किए हैं, क्योंकि मैं किशन से वादा किया था कि किशन मेरे भाई
जिस दिन अंगारा का काम हो गया उस दिन ये अंगारा तुम्हारा प्यार ला करके तुम्हारे कदमों में डाल देगा। तो वो समय आ चुका है, किशन अपने काम पर खरा उतरा है तो अंगारा भी अपने काम पर खरा उतर कर ही जेल जाएगा। अरे किशन मेरे भाई, देख भाई, तू अपने काम पर खरा उतरा है तो मैं भी तुमसे कम नहीं, मैं अपने वादे पर पूरा उतरूंगा और तुम्हारा प्यार कहाँ है? तुम्हारा प्यार तुम्हारे हाथों में देकर ही जेल जाऊंगा। आयुष्मान भव। हाँ, ये हमारे फिर वही छाया हुआ नाम अनिल कुमार विंड टेंट हाउस मरेथू, जो ये टेंट का लगा हुआ है। ये सजावट आप लोग देख रहे हैं बाबूजी। एक बार सेवा का अवसर दे हमारे अनिल भैया को, पार्टी के तरफ से इन भाई साहब को लाख लाख सा धन्यवाद। ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए आया है पार्टी। हाँ, एक काजल बहन, एक काजल, अब क्या बाकी है भैया? कुछ नहीं बाकी, बस सारी प्रॉपर्टी तो अब तोरे हाथ है। अरे ले लो, अब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे नहीं, नहीं। तुम्हारे जीजा खुद ही पुलिस इंस्पेक्टर अरे हैं। ये तो अहो भाग्य है, तुम्हें पति मिला तो इंस्पेक्टर मिला बहन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। हम कुछ न चाहे। हाँ दोस्तों, ये रहा जनता सेवा संगीत पार्टी, बाबा चिरकुट्टी चौराहा, तहसील थाना व पोस्ट रानीगंज, जिला प्रतापगढ़। मास्टर देवनारायण पटेल और हमारे पार्टी के मैनेजर माननीय श्री दयाशंकर नक्कारची जी और हमारे पार्टी के संचालक महोदय माननीय श्री शालिकराम पटेल मेठ जी और हमारे पार्टी के डायरेक्टर महोदय माननीय श्री सुभाष चंद्र वर्मा जी, जो कि आपके सामने इंस्पेक्टर की किरदारी निभा रहे हैं, और हमारे सह कलाकारों के द्वारा खेली गई संगीत जुल्म की आग, जहरीला नसीब उर्फ डाकू अंगारा आप सबके समक्ष पेश की गई। हम और हमारे पात्रों से यदि कहीं पर त्रुटि हो गई हो तो अपना ही बच्चा समझ करके क्षमा करें और आशीर्वाद की कामना है। इसी के साथ आज का ये रंगारंग प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। फिर कभी सेवा का मौका मिला तो हम सेवा जरूर करेंगे।